Hello students, myself Shatrughan Chauhan. Welcome back in my YouTube channel. Today we discuss about quadratic equation in this video. In previous video we discuss all the types of complex number and after that new topic is quadratic equation. तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग 10th लेवल पर भी पढ़ के आए हुए हैं, तो 10th लेवल पे क्या था, 11th लेवल में क्या है, तो ये सारी बातें आज मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कराए दे रहा हूँ 10th लेवल का, और जहाँ से 11th लेवल का स्टार्ट होगा वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो सबसे पहले बात उठती है व्हाट इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक होता क्या है या क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब होती है। तो सब जानते हो किसी भी इक्वेशन में अगर मैक्सिमम डिग्री 2 हो तो वो इक्वेशन क्या बोली जाती है, क्वाड्रेटिक बोली जाती है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होती है, वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट इक्वल टू बी 0। ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ए 0 हो जाएगा बेटा तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ से हम करा दें इफ ए इक्वल टू 0। ए अगर 0 कराया तो ये टर्म 0 हुआ, तो क्या बचा बेटा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं बची, क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। तो हमसे कोई आज बात पूछ दे व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक, तो हम जवाब क्या देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा था। अच्छा, 10th क्लास में एक बात और सीखे थे कि जो रूट्स होते हैं वो हम अल्फा और बीटा लेते हैं। बेटा सही सीखे थे हम लोग, वही यहाँ पर भी रहेगा, बदल नहीं जाएगा भाई। जो सीख के आए वो क्या हम भूल जाएंगे क्या? नहीं भूलेंगे। तो रूट्स हमारे अल्फा और बीटा है। अगर इसके रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। तो हम लोगों ने सीखा था कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी अपान ए, एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता था, सी अपान ए होता था। क्या याद है ना आप लोगों को? याद है ना? अच्छा, ये आता कहाँ से था, जरा महसूस करना मेरे साथ। अगर आपको रूट्स गिवन हो अल्फा और बीटा, बोल दिया जाए कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो फार्मूला क्या हुआ करता था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। भाई यही तो इक्वेशन होती थी, जरा याद करिए। कब? जब आपको जड़ी बूटी के तौर पर एक्स अल्फा और बीटा दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, तो यही फार्मूला में पटक देते थे हम। पहले सम ऑफ रूट्स निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते थे। अच्छा बेटा, अब इसी इक्वेशन को हम उठाएं, मान लो कि दिए गए हैं और ये बन के आ चुकी है, तो ये हमारी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर यार एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ए गायब करने के लिए हमें ए से डिवाइड कराना पड़ेगा। तो जब ए से डिवाइड कराया, ए से कैंसिल हुआ, क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस सी अपान ए इक्वल टू 0। अब जरा चेक कर लो, दोनों को कंपेयर करा लो। जब आप कंपेयर कराएंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए, उसी जगह पर रखा है, ये तो चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ से है आपका बी अपान ए, सॉरी यहाँ से क्या है बी अपान ए, और यहाँ से क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो पक्का है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी अपान ए। ये हम लोगों ने 10th क्लास में सीखा है, ठीक है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर हुआ? आफ्टर दैट नेचर ऑफ रूट्स की मैं बात करता हूं, जो कि हम लोगों ने सीखा हुआ था 10th क्लास में। तो नेचर ऑफ रूट्स किस पर डिपेंड करता था बेटा, डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता था, और डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट कराते थे। फार्मूला क्या हुआ करता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सपोज करो हमारी कोई भी इक्वेशन होगी, और सपोज करो आपकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 होता था, तो क्या होता था, बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। सेकेंड केस में अगर डी 0 होता था, तो बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। यहां से हम बात करें, थर्ड केस क्या होता था कि इफ डी लेस देन 0, तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। याद आया कुछ?
कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने इमेजनरी सिखाया हुआ है, तो बोथ रूट्स आर इमेजनरी। तो ये दोनों टाइप जो आपके थे, ये आपके 10th लेवल पर थे, आपको बताया भी गया था और रियल और इक्वल अनइक्वल रूट्स निकलवाए भी गए थे। कैसे, मैं दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेकर के 10th लेवल को आप लोगों को जोड़ता हूँ, 10th लेवल क्लियर कराता हूँ, तो मेरे साथ रहिए जरा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ d ग्रेटर देन 0 की। ये मैंने ले लिया है और आपको एक कोई इक्वेशन दे दी है। इक्वेशन हमने सपोज करो ले ली एक्स स्क्वायर -5x + 6 = 0। थोड़ा पटरा चलाना पड़ता ना बनाने के लिए कि d ग्रेटर देन 0 ही हो। ये है बेटा, अगर हम देखें इसका तो d निकालें b² - 4ac, तो b स्क्वायर का मीन्स -5 का स्क्वायर, ये तो जानते ही हो, तो -5² -4 इंटू a 1 है, इंटू c हमारा 6 है, तो बनेगा 25 - 24 = 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हमने यहाँ से तो देख के बता दिया कि बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अब निकाल के भी दिखाते हैं कि कैसे निकालते थे। तो जब यहाँ से जब हम निकालेंगे तो बोथ रूट निकालते समय सीधा सा बात है क्या है कि x² -3x - 2x + 6 = 0। भाई 10th में सीख के आए हो, मैं फैक्टराइजेशन 8th में भी सीखे हो, 9th में भी सीखे हो, उससे टाइम नहीं लगा रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट फैक्टर कराने की प्लान कर लिया है अपने मन में। तो इन दोनों में x कॉमन लिया, x -3 -2 कॉमन लिया, x -3 = 0। एक पिटारे में आ गया x -3, एक माया x -2 = 0। तो x की दो पॉसिबल वैल्यूज मिली 2 और 3। अरे दूर से दिख रहा है कि एक तो रियल है और दूसरी अनइक्वल है। इक्वल है क्या? नहीं है, और रियल भी है। तो पहला केस तो हमने क्लियर किया, ये 10th में आपको बताया भी गया था और इस तरीके से इक्वेशन देख के रूट्स निकलवाए भी गए थे। ठीक है, ये 10th में होता था, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं d = 0 वाले केस की। किसकी बात करता हूं मैं? d = 0 के लिए। d = 0 के लिए क्या होता था? बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, चलिए मैं कोई एक इक्वेशन ले रहा हूं। हमने सपोज करो ले ली x² + 2x + 1 = 0, ये लिया है। निकालते हैं d, तो कंपेयर कराया a = 1, b = 2, c = also 1। तो बेटा जब d निकालेंगे b² - 4ac, तो b² का मीन्स 2 × 2 = 4, -4 इंटू a कितना है 1, इंटू c कितना है 1, तो 4 - 4 0 ही तो बना। क्या बना? 4 - 4 0 बना। अच्छा, ये देख करके ही हमने क्लियर कर दिया कि रूट्स कैसे होंगे, एक तो रियल होंगे और दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये क्लियर हुआ। अब जरा निकाल के देखते हैं कि रियल और इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। बेटा x² + 2x + 1 = 0 लिखा हुआ है। इसे हम चाहें तो 2x को x + x में तोड़ दिया, +1 0 है, x कॉमन लिया, तो क्या बना x + 1 यहाँ से बना x + 1 = 0। सब समझदार हो इसलिए जल्दी मैं करे दे रहा हूँ। तो दो ब्रैकेट मिले, दोनों में सेम था, तो x की दो वैल्यू इस वाले से मिली -1 और इस वाले से भी मिली -1। तब बोला जाता था कि बोथ रूट्स आर रियल। भाई नेगेटिव है तो क्या रियल नहीं होगा? रियल तो होगा ही ना। रियल है और कैसे बेटा? इक्वल भी है। ये हम लोगों ने 10th लेवल पर सीखा था। क्या सीखा था? बताया भी गया था और निकलवाया भी गया था। अब d < 0 के लिए हम बात करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। क्लियर? चलिए अब मैं बात करता हूं d < 0 की। किसकी बात करने जा रहा हूं मैं? d < 0। क्या बोला गया था कि बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे? मैं कोई इक्वेशन ले रहा हूं, कोई छोटी सी। सपोज करो मैंने इक्वेशन ले ली x² + 3x + 9 = 0। करा के देखो जरा d इसका निकाल के। a = 1, b = 3 and c = 9। Now we find the value of discriminant whose formula is b² - 4ac। पटको वैल्यू b² कराया, 3 × 3 = 9 हुआ, -4 इंटू a मतलब 1 इंटू c मीन्स 9। तो बेटा यहाँ से 9 - 9 4 = 36, तो -27 बच रहा है। बेटा < 0 है ना? क्या है? < 0 है। ये पूछा गया था, दिया गया था कि, तो हमने बता दिया कि बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। क्लियर हुआ?
लेकिन ये निकालते कैसे, ये 10th लेवल पर नहीं था। यहां से शुरुआत होती है सीबीएसई 11 मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिलेबस की। क्लियर है? अब निकालना हम लोग सीख रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। इस चीज को मैं यहां से हटाता हूं, यही इक्वेशन ले रहा हूं। आप लोग इसका ये कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए हो। यहां से ये हमें इक्वेशन दे दी गई, बोल दिया गया कि इसके रूट्स निकालो। बताओ नहीं, अभी अगर बताना होता, इमेजिनरी है तो डी निकालते, लेस देन 0 हम क्लियर कर देते, ये 10th लेवल तक था। अब बोल दिया गया कि इसके रूट्स निकालो, तो निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, फार्मूला जो हमारा धराचार होता है वो लगाएंगे थोड़ी देर के लिए। a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 3 है, c इक्वल टू 9 है, याद रखिए। तो x इक्वल टू क्या बनता था बेटा, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b मीन्स -3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मीन्स 3 3 9 माइनस 4 इंटू a मीन्स 1 इंटू c मीन्स 9 डिवाइडेड बाई 2a मीन्स 2 1 जा 2। क्लियर हुआ? इक्वल टू -3 प्लस माइनस, ये जब कराओगे तो -27 आएगा, अभी मैं करा चुका हूँ, अपान में 2, गेन घूम गई। 10th लेवल पर जो भी निकाले थे रूट में माइनस नहीं आता था, 11th लेवल पर माइनस आ रहा है। अब इसको करना क्या है, जरा सा बस थोड़ा सा है सिलेबस 11th में, परेशान मत होना बेटा। एक बात याद करो, मैंने आपको बताया था इमेजिनरी का मतलब एक शब्द होता है आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैंने लेक्चर लिया उसमें आयोटा के बारे में बहुत गहराई से बताया है, इसीलिए मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ा दिया, आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हुआ करती थी, -1। भाई रूट के बाहर कौन नहीं आने दे रहा, इमेजिनरी कौन बना रहा है, अब माइनस ही तो बना रहा है ना। तो ये जो -27 लिखा है, इस चीज़ को हम चाहें तो -3 प्लस माइनस रूट के अंदर 27i स्क्वायर लिख सकते हैं। जरा महसूस करो, अगर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 कर दे तो -27 ही तो हो जाएगा, वही तो मैंने लिखा है। तो पक्का है कि रूट के अंदर, भाई देख लो, चेक कर लो, झांक के देखो, क्लियर है? तो वही बात मैं कर रहा हूं, अगर रूट के अंदर -1 आ जाए, माइनस साइन आ जाए, तो उसकी जगह पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, आई स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब जरा इसको हम बाहर निकालने जा रहे हैं, तो -3 प्लस माइनस 27 को तो हम 3√3 लिख दिए, और आई स्क्वायर से क्या निकला, आई अपान में कितना है, 2 है। तो अल्फा हमारा क्या हो गया, -3 अपान 2। भाई ये अभी रुक जाओ, ये 2 दोनों के अपान में लगा लो, तो -3 अपान 2 प्लस माइनस 3√3 अपान 2 आई, यही तो बना। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, एक बार प्लस साइन के साथ, -3 अपान 2 प्लस 3√3 अपान 2 आई, ये अल्फा बना। बीटा क्या बन गया, -3 अपान 2 माइनस 3√3 अपान 2 आई। क्लियर हुआ? देखो आपके सामने, और रूट्स कैसे इमेजिनरी है, दोनों में आई लगा है, ए प्लस आई भी फॉर्म में है, दिखाई दे रहा है ना। ये चीज है आप लोगों को सीखने वाली, नई चीज है ये आपके लिए। तो यहां से आपको एक बात और बता दूं, ये स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, इसका ले लिया। यहां से थोड़ा एक चीज देखिए, अल्फा में ए प्लस आई भी है अगर, तो पक्का है कि बीटा ए माइनस आई भी है। यहां से बहुत कुछ बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि अगर एक रूट आपका, जैसे सपोज करो 3 माइनस आई है, तो पक्का है कि सेकेंड रूट आपका बोला जाए या ना बोला जाए 3 प्लस आई जरूर होगा। एक अगर 2 माइनस 3 आई है, तो पक्का है कि दूसरा जो रूट होगा वो 3 प्लस 2 आई होगा। एक अगर 2 प्लस 3 आई है, तो 2 माइनस 3 आई जरूर होगा। कैसे? अब एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं छोटा सा, वो आप लोगों को करना है, इसको इरेज कर दिया जाए। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हैं, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। ये क्लास 11 का सिलेबस पढ़ रहे हो आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत बड़ा संसार है क्वाड्रेटिक का बेटा, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव लेवल पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IIT, NDA, एयरफोर्स वगैरह ऐसा कोई टॉपिक, इस टॉपिक से ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें क्वेश्चन आए ना, ठीक है? तो गहराई से सीखिएगा अभी से। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, फाइंड दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 3 माइनस 2i, ये क्वेश्चन, ठीक है? इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं।
अरे आप लोग चक्कर पड़ गए यार। 10th लेवल पर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट दिए जाते थे तो अल्फा और बीटा दो दिए जाते थे, हम अल्फा प्लस बीटा निकालते थे, अल्फा इंटू बीटा निकालते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, फार्मूले में पटक देते थे। यहाँ पर केवल एक रूट दिया है, तो एक रूट अगर दे दिया उतने से ही काम हो गया। क्यों? ये अल्फा है तो बीटा पक्का है कि 3 + 2i होगा। चेक कर लो, क्लियर है? ये 3 - 2i है तो 3 + 2i अपनी तरफ से, यहाँ पर कुछ प्लस होता तो माइनस वाला अपनी तरफ से। क्लियर है? ये साथ साथ होते हैं बेटा। एक रूट अगर इमेजिनरी है तो कभी नहीं हो सकता, दोनों रूट इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा दोनों क्लियर हुए। अब हम क्या निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा निकालो जरा। 3 - 2i + 3 + 2i दोनों कैंसिल हुए, 3 3 मिलके क्या बना, 6। आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मीन्स 3 - 2i इंटू 3 + 2i इक्वल टू क्या बन जाएगा, a² - b², मतलब 3 3 जा 9 -2i²। इस बात को थोड़ा महसूस करना, b की जगह पर क्या चल रहा है, 2i, तो स्क्वायर किसका होगा, 2i का स्क्वायर होगा। तो अगले स्टेप में 9 - 2 2 जा तो 4 बन गया, साथ में i² है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ाएंगे तो 9 - i² की वैल्यू -1 होगी, जो कि ये प्लस कर देगा, +4। भाई i² का वैल्यू क्या होता है, -1 ही तो होता है, तो i² का वैल्यू -1 हुआ, तो -4 को क्या कर दिया इसने, प्लस कर दिया। अब यहां से जब हम बात कराएंगे आगे, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, क्या होता है फार्मूला, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही तो होता है, वैल्यू पटक दो, दोनों पता है। 9 4 मिलके ये क्या बन गया था, 13। वैल्यू डालो, तो x² - अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 6, तो 6x + 13 इक्वल टू 0। ये लो आपका क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्लियर हुआ ना? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। बात मैंने क्या बताई, ये बात याद रखने वाली है कि अगर एक इमेजिनरी रूट इस तरीके से दिया है तो आई के पहले का साइन बदल के हम करते हैं। सपोज करो इसी जगह पर थोड़ा घुमा दे क्वेश्चन, आई वाला टर्म पहले दे दे, बाई, समझ रहा हो भाई, उसकी मूड है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, ठीक है ना, आपको घूमना नहीं है। सपोज करो आपको एक रूट अल्फा इक्वल टू मैंने दे दिया 2i - 3, ये दे दिया, तो आप लोग बीटा इक्वल टू अपनी तरफ से लेंगे ना, तो हो सकता है कि आप लोग 2i + 3 ले लें, जबकि गलत है। ये 2i - 3 का मीन्स क्या लिखा हुआ है, -3 + 2i लिखा हुआ है। जरा चेक कर लो, पहले रियल वाला आता है फिर इमेजिनरी वाला आता है। तो अब आप जब बदलेंगे तो -3 तो -3 ही रहेगा, i के पहले का साइन बदलता है तो माइनस का 2i, ये आप यूज करेंगे। धोखा मत खा जाना, गेंद घुमाते हैं एग्जाम में, और मैं जब क्वेश्चन बनाता हूँ अपना टेस्ट पेपर में तो पक्का घुमाता हूँ, ध्यान रखना इस बात को। तो अल्फा क्लियर, बीटा क्लियर। अब मैं नई बात की बात करता हूँ बेटे। अभी तक डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से आप लोगों ने 10th लेवल पर सीखा था कि रूट्स रियल और इमेजिनरी की बात होती थी। अब बेटा यहाँ पर 11th लेवल के सिलेबस में रेशनल और इरेशनल की बात होगी। किसकी बात होगी, रेशनल और इरेशनल। 11th में कोई आपसे रियल और इमेजिनरी पूछने नहीं जाएगा, ठीक है। तो रियल और इरेशनल, सॉरी, रेशनल और इरेशनल किस तरीके से फाइंड करते हैं वो जरा सीख लीजिए। ये भी निकल के डिस्क्रिमिनेंट से ही क्लियर करते हैं। हम कहाँ से डिक्लेयर करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से ही। बेटा हमने मान लिया कोई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a, b, c बिलोंग्स टू होल क्यू। अब ये क्यू क्या है बेटा, क्यू हमारा रेशनल होता है, रेशनल नंबर है, मतलब ए बी सी क्या है हमारे, रेशनल है। तो केस फर्स्ट हमारा बनता है इफ d = b² - 4ac, ये निकालें और ये क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। क्या आ जाए बेटा, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमने निकाला तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 4 आ गया भाई, डी का वैल्यू 4 आ जाए, 9 आ जाए, 81 आ जाए, इस तरीके से आ जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स आर रेशनल। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो सीखेंगे, तो रूट्स आर क्या होगा, रेशनल होंगे। और केस सेकेंड, इफ d = b² - 4ac, अगर ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो बेटा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर,
तो ऐसे केस में हमारे रूट्स कैसे होते हैं बेटा? इरेशनल होते हैं। बस यहाँ से सिलेबस खत्म। आपके 11th केमिस्ट्री 11th क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लियर है भाई? सीधा सा है कॉन्सेप्ट, रेशनल इरेशनल क्लियर कराना है। बोला जाए कि बताओ इसके रूट्स रेशनल होंगे या इरेशनल होंगे, तो पहली कंडीशन तो ये है कि ABC हमारा रेशनल होना चाहिए, बिलोंग्स टू होल क्यूब, 3 के तीनों, ठीक है। दूसरी चीज, अगर B² - 4AC हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है तो रूट्स रेशनल होते हैं, और DB² - 4AC अगर हमारा नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होता है। भाई दो ही कंडीशन, दुनिया में दो ही तरीके के लोग हैं, पहले वो जो मैथ लगा लेते हैं, दूसरे वो जो नहीं लगा पाते हैं। वही बात यहाँ पर है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो नहीं होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो बोथ रूट्स आर रेशनल होंगे, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो बोथ रूट्स इरेशनल होंगे। तो आज का वीडियो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने 10 से 11 तक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर करा दिया है, बस इतना ही सिलेबस में है, तो ये सब क्लियर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक बार हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए सो नाउ स्टॉप एंड टुडे।